नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ढोली एजुकेशन हब। और आज अपने बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है अपना पंचायती राज। कौन सा टॉपिक है? पंचायती राज। अब पंचायती राज की अपने बात करने से पहले अपने उसके बाद में राजस्थान के बारे में जानेंगे कंप्लीट तो, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जानना जरूरी है जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अपने जानेंगे कि जो इसमें सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हुआ था वो कहाँ मिलता है, तो चोल साम्राज्य में मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख अगर व्यवस्था के उल्लेख की बात करें तो कहाँ मिलता है? चोल साम्राज्य में। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट अगर अपने जानना चाहे तो ये अंग्रेजों के शासनकाल में इस व्यवस्था को लॉर्ड रिपन द्वारा बढ़ाया गया था। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और पंचायती राज का जनक की अगर बात की जाए तो किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज का जनक के बारे में अगर पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। इसके बाद अगर अपने बात करें तो जो राजीव गांधी का काल था उसमें पंचायती राज व्यवस्था का जो आधार था वो गांधी का ग्राम स्वराज्य था। कौन सा था? गांधी का ग्राम स्वराज्य। और पंचायती राज की अगर बात करें तो जो ये विषय है वो राज्य सूची का विषय है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। किसका विषय? राज्य सूची का विषय। कौन? पंचायती राज। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट अपना है, इसमें अगर आर्टिकल की बात करें संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 243 में पंचायती राज का वर्णन है। अनुच्छेद इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल 243 यानी 243 में किसका उल्लेख है? पंचायती राज। पंचायती राज का वर्णन है, ये ऐसे कीजिए, उल्लेख किया हुआ है उसमें। इसके बाद अगर बात करी जाए तो सर्वप्रथम अगर पंचायतों का जो उल्लेख का भाग है वो 4 है, नीति निर्देश तत्व के अनुच्छेद 40 में। इसमें गांधी जी के द्वारा किया गया, जबकि पंचायती राज व्यवस्था को जो मूल संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और राज व्यवस्था को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। तो राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से है। अब अपने बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कौन सा है? 1994 है, 1994। और ये लागू कब हुआ? राजस्थान जो पंचायती राज अधिनियम है वो हुआ था 23 अप्रैल 1994 में। ये तारीख याद रखिएगा, 23 अप्रैल
1994 में। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है, इसका लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था, तो प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। क्या था, प्रशासन के अंदर, प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जब कथन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है कि प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, इसका कारण था कि नहीं था, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो उसमें सही है गलत है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है। अब इसकी अगर बात करें तो जो पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात है, उसकी अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 में देश में सर्वप्रथम, मैं यह राज्य की बात नहीं करता हूं, 2 अक्टूबर 1959 में देश के अंदर सबसे पहले, देश में सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर, कहां पे, राजस्थान में नागौर जिले के, राजस्थान के अंदर नागौर जिले का एक गांव है, नागौर जिले के, कौन सा गांव है, बगदरी, नागौर जिले के बगदरी गांव, ये नाम याद रखिए, पूछ लिया जाता है, बगदरी गांव। बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, पंडित JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब उस समय जो अपने मुख्यमंत्री थे राज्य के, वो थे, कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस टाइम CM कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम राजस्थान राज्य के CM थे। और अगर बात करें तो व्यवस्था का जो सूत्रधार थी माना जाता है, वो भगवती चरण को माना जाता है। ये भी यहाँ नोट कर लीजिए, इस व्यवस्था का सूत्रधार किसको माना जाता है, भगवती चरण को। भगवती चरण को इस व्यवस्था का सूत्रधार माना जाता है। और राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज की व्यवस्था लगी थी वो त्रिस्तरीय थी, ये ध्यान रखिए, 3 स्तर की थी, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके बारे में भी अपने आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। जो ये बेसिक पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अगर अपने बात करेंगे तो कई चीजें और रहेगी, ये उनकी बात कर लेते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले सन 1928 में बीकानेर पहली देसी रियासत बनी जहां ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सन 1928 में बीकानेर पहली देसी रियासत बनी जहां ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया। इसके बाद बात करें तो राजस्थान जो पंचायती राज विभाग की स्थापना हुई वो कब हुई, 1949 के अंदर। बहुत ही सिंपल है, जो मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यानी राजस्थान पंचायती राज विभाग की जो स्थापना है वो कब हुई, 1949 यानी 1949 के अंदर हुई। इसके बाद 1953 में राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 बनाया गया। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि राजस्थान जो पंचायती राज विभाग की तो स्थापना 1949 में हुई, लेकिन जो राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम है वो 1953
बनाया गया था। और 1959 में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ। पंचायती राज जो संस्था थी उनका उद्घाटन कब हुआ? 1959 में। जो मैंने आपको बता दिया कि 2 अक्टूबर 1959 में देश में सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये इसके मेन पॉइंट थे जो आपने क्लियर कर लिए। अब इसमें जो अपने पढ़ेंगे वो पंचायती राज के जो 3 सत्र है उनके बारे में पढ़ेंगे। उन तीनों सत्रों के बारे में मैं एक बार ढांचा बता देता हूं, फिर अपने डिटेल में तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पंचायती राज के 3 स्तर। पंचायती राज के कितने स्तर है? 3 स्तर, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था थी राजस्थान के अंदर। कौन कौन से थे 3 स्तर? तो पहला अगर बात करें तो था ग्राम पंचायत। पहला कौन सा था? ग्राम पंचायत। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा था पंचायत समिति। दूसरा कौन सा था? पंचायत समिति। तीसरा कौन सा था? जिला परिषद। अब इसके अंदर एक एक बात और जान लीजिए। जो ग्राम पंचायत है वो निम्नतम स्तर, निम्नतम स्तर, और पंचायत समिति है वो अपना कौन सा होगा? मध्यम स्तर, मध्यम स्तर। जिला परिषद की बात करें तो ये शीर्ष स्तर हो गया। अब इसको आप सीधी भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले जिला परिषद होगा, फिर पंचायत समिति होगी और फिर ग्राम पंचायत होगी। यानी यहाँ से कोई व्यवस्था चलेगी तो इस प्रकार से ऊपर जाएगी। तो ग्राम पंचायत निम्नतम स्तर है, पंचायत समिति वो मध्यम स्तर की होगी और जिला परिषद वो शीर्ष स्तर का होगी। अब इसके बारे में अपने डिटेल में जानेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ तक आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी आपको इसके अंदर इश्यू हो, समझ में नहीं आ रहा हो, वॉइस की हो, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।